नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वो भी एग्जामिनेशन 2022 बीएससी सेकेंड ईयर के वो भी मैथमेटिक्स पेपर, यहाँ पर मैथमेटिक्स पेपर वो भी पेपर थर्ड है। यहाँ पर मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैकेनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बहुत हैं और इसको हम पेपर को सॉल्व भी करेंगे। चलिए हम आप पे पेपर को सॉल्व भी करेंगे और चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बीए बीएससी एमए एमएससी या सभी का पेपर चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल पर ही आपको यहाँ पर बीए बीएससी सभी का पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे, टाइम दिया गया है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 50 अंकों का है। चलिए नोट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न पत्र जो है वह प्रश्न पत्र दिया गया है 3 खंडों में आभासा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आभासा एवं में से क्रमशः 16, 10 एंड 24 अंकों के हैं। चिन्हों के समान अर्थ दिए गए हैं। कह रहा है यह प्रश्न पत्र जो है वह 3 भाग में विभाजित है। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या इसे हम आ बा एवं सा कहा जाता है। और यहाँ पर सेक्शन ए में आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर 16 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर 10 और सेक्शन सी में आपको 24 अंक यहाँ से मिलेंगे। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए को शुरू करते हैं। सेक्शन ए है यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसमें का नोट क्या दिया गया है। इसमें का नोट दिया गया है इस खंड में एक प्रश्न जिसके 8 उपप्रश्न हैं, जिसके सब 8 उपप्रश्न हैं। इस खंड के सभी उपप्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक उपप्रश्न 2 अंकों का है। यहाँ पर कह रहा है सेक्शन ए में एक प्रश्न के 8 उपप्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सभी को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, अर्थात 16 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 का यहाँ पर ए है, निम्नलिखित यहाँ पर दिया गया है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। कह रहा है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का एक्सीलरेशन निकालना है, अर्थात यहाँ पर आपको त्वरण निकालना है। चलिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर सवाल सिंपली यहाँ पर देखिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल का यहाँ पर फिगर भी है। चलिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर क्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लेट यहाँ पर दिया गया हेयर यहाँ पर लेट वेलोसिटी दी गई है, पी है, पी बी अभी बिलोंग द टेंजेंट है, विच इज मेकिंग द एंगल जो है यहाँ पर साई दिया गया है, ये यहाँ पर एंगल साई बना हुआ है। उसके बाद विद द इनिशियल लाइन है, यहाँ पर एंगल साइन जो है वह विद द इनिशियल लाइन पर है। और एंड द वेलोसिटी एट क्यू प्लस वी प्लस डेल वी है, यहाँ पर वी प्लस डेल वी दिया गया है। यहाँ पर क्यू वेलोसिटी वी प्लस डेल वी दिया गया है एलॉन्ग द टेंजेंट एट ए क्यू पर। मेकिंग एन एंगल जो है वह साई प्लस डेल साई है, विथ ओ एक्स पर दिया गया है, यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर इसका हम सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट ए पी पॉइंट पर लिमिट डेल टी स्टैंड टू 0 हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी एलॉन्ग द टेंजेंट एट पी इन टाइम ऑफ डेल टी अपॉन यहाँ पर डेल टी दिया गया है। इसी को क्वेश्चन के यहाँ पर हम देखिए सिंपली हम यहाँ पर बता दें, अगर आपको फिगर ही नहीं बनाएंगे यहाँ से, बस इतने यहाँ से आप शुरू कर देंगे तब भी आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो 2 ही मार्क्स का आंसर है। तो यहाँ पर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट ए पी लिखेंगे, लिमिट डेल टी स्टैंड टू यहाँ पर 0, और चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट पी टाइट टाइम टी पर, तो देन तब यहाँ से हो जाएगा इसका वी प्लस डेल वी कास डेल साई, वी प्लस डेल वी कास डेल साई का हो जाएगा, माइनस वो भी यहाँ पर भी अपान डेल वी। यहाँ पर कह रहा है कि आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में
उसके बाद यहाँ पर v प्लस डेल, यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड टू 0 v प्लस डेल v डॉट 1 माइनस v अपान डेल टी है। काश डेल साई इक्वल टू 1 हो जाता है, नेगलेक्टिंग किया जाता है हायर पावर ऑफ यहाँ पर डेल साई, कह रहा है नेगलेक्टिंग किया जाता है हायर पावर ऑफ डेल साई, अर्थात काश डेल साई का मान लिया यहाँ पर 1 है। जब इसको हम 1 मान लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर v प्लस डेल v हो जाएगा और माइनस v, तो यहाँ से v से v यहाँ पर इस इक्वेशन में v से v कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर डेल v बाई डेल टी स्टैंड यहाँ पर हो जाएगा। देन तब इसे लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर डेल v बाई डेल टी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि हमें यहाँ पर डेल v बाई डेल टी प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर v का मान रख देते हैं, अर्थात विलासिटी का मान रखेंगे तो यहाँ पर d बाई डी टी भी इक्वल टू हो जाएगा ds बाई डी टी। तो देन तब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो d2s बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है और इसे s का डबल डॉट भी लिखा जा सकता है। देन तब अगेन पुनः अब यहाँ से देखेंगे नॉर्मल एक्सेलेरेशन एट ए पी पर, लिमिट यहाँ पर डेल टी टेंड टू टी हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, वहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द नॉट टेंजेंट था, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वह अलोंग द नॉर्मल हो जाएगा एट ए पी इन ए टाइम डेल टी अपान डेल टी हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा v प्लस डेल वी साइन डेल साई अपान डेल टी, यहाँ पर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब इस क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ से आगे अब यहाँ से इस इक्वेशन में यदि डेल साई और डेल साई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तब तो यहाँ पर v प्लस डेल वी लिखा जाता है, तो यहाँ पर साइन डेल साई अपान डेल साई यहाँ पर लिखा गया है और डेल साई अपान डेल टी लिखा गया है, अर्थात यहाँ से डेल साई अपान डेल टी से गुणा किया गया है। अब हम आगे आपको बताते हैं यहाँ पर कि हम जानते हैं कि लिमिट डेल टी टेंड टू 0 हो जाए तो डेल साई अपान यहाँ पर डेल साई अपान साई का मान तो 1 हो जाता है, यहाँ पर ये वाला मान तो 1 हो जाएगा लिमिट के साथ अगर लेंगे। कहते हैं कि लिमिट यदि टी टेंड टू 0 हो जाए तो यहाँ पर या थीटा टेंड टू 0 हो जाए तो साइन थीटा अपान थीटा का मान तो 1 ही होता है, तो यहाँ से ये भी इसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आप डेल साई बाई डेल टी को इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन तब भी लिमिट हटाएंगे v डी साई बाई डी टी प्राप्त होगा। और यहाँ पर डेल बी और डेल साई बाई डी टी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हायर पावर ऑफ आर्डर जो है वह नेगलेक्टिंग किया गया है, तो यहाँ इसका नेगलेक्ट कर लिया जाता है, इसका मान 1 मान लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ पर हो जाएगा डेल साई बाई v डेल साई बाई डेल टी। अब यहाँ से देखिए अब की बार यहाँ से हम यस से गुणा करते हैं, यहाँ पर डी एस से ऊपर नीचे इस इक्वेशन में हम ऊपर नीचे डी एस बाई डी एस से गुणा कर देते हैं तो v डी एस आई बाई डी एस हो जाता है और डी एस बाई डी टी हो जाता है। तो देन तब यहाँ से v दिया गया है और v इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर डी एस बाई डी टी, तो v से v स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर डेल साई बाई डी एस, जहाँ हम जानते हैं कि रो का मान होता है डी एस बाई डी साई, तो देन तब यहाँ से डेल साई बाई डी एस दिया गया है तो यहाँ से 1 अपान पी में हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपान बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यहाँ पर और यहाँ पर चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक लगातार लगाते हैं। यहाँ पर बी क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और यहाँ पर सी है कि डिफाइन कीजिए टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल फॉलिंग इन ए रजिस्टिंग मीडियम में। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की आपको डिफिनीशन देनी है यहाँ पर। और यहाँ पर डी है, यहाँ पर डिस्कस कीजिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स मोशन अर्थात बाध्य गति की विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर और ई दिया गया है यहाँ पर राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म में। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है वो सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्म में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पढ़ते हैं, इन एक एंटेनरी हो जाता है प्रूव डेट वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसे प्रूव करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफाइन कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहाँ पर भाषा दी गई है, ए पार्टिकल इज सेड टू बी स्क्यूट हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में इफ़
जब इट इज मूव्स करता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इन सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन जो होता है, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है। एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट इन द लाइन हो जाता है, इन द लाइन या एंड उसके बाद इज प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। चलिए यहाँ पर हम अभी क्वेश्चन, यहाँ से ये डिफिनीशन हो गई। यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट इन लाइन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इसी डिफिनीशन से यहाँ पर हम ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर d2x/dt हो जाता है, ये इज मास हो जाता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि हम लेमडा कर दिया माइनस लेमडा x हो जाता है। उसके बाद अब हम इसी इक्वेशन को d2x/dt² इक्वल टू माइनस म्यू एक्स कैसे लिख देते हैं। यहाँ से हम यम को इधर ले जाते हैं तो लेमडा अपान यम प्राप्त हो जाता है। तो लेमडा अपान यम को हम यहाँ पर म्यू लिख देते हैं, तो म्यू के स्थान पर यही हो जाता है डेल एक्स अपान d2x/dt² इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्राप्त हो जाता है। और यह दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन का यह डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का हो जाता है। अब यहाँ पर चलिए सी पढ़ते हैं। सी दिया गया था कि टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनीशन देनी है। चलिए यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। इफ़ ए पार्टिकल इज ए फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन रजिस्टिंग मीडियम देन वेलोसिटी v व्हेन जब डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन इज जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। कह रहा है व्हेन द डाउनवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन इज जीरो हो जाए, इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सी हो गया। यहाँ पर दो दो नंबर के हैं तो इसलिए यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर हम डी पढ़ते हैं। डी दिया गया है कांस्टेंट मोशन, डिफाइन कीजिए कांस्टेंट मोशन का। तो यहाँ पर कांस्टेंट मोशन की परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पर व्हेन जब पार्टिकल इज कंपेल्ड करता है, व्हेन जब पार्टिकल इज कंपेल्ड करता है टू मूव अलोंग द गिवन कर्व ऑन ए कर्व आर सरफेस, इट्स मोशन इज कॉल्ड द क्या हो जाता है, कांस्टेंट मोशन हो जाता है। कह रहा है व्हेन जब का पार्टिकल इज कंपेल्ड करता है टू मूव अलोंग द गिवन कर्व या आर सरफेस, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड द कांस्टेंट मोशन हो जाता है। द एक्सटर्नल फोर्स विच जब कंपेल करता है बॉडी टू मूव इन अ कर्व, आर कार्ड जो होता है वही होता है कांस्टेंट्स। अर्थात जब एक्सटर्नल फोर्स बाहरी फोर्स अप्लाई किया जाता है कंपेयर टू बॉडी टू मूव इन ए कर्व पर, आर कार्ड उसी को हम कांस्टेंट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम ई वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या था, चलिए दिखा देते हैं आपको। ई वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की यहाँ पर डिफिनीशन इक्वेशन लिखना है। चलिए यहाँ पर सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन ए पोलर फॉर्म में, तो d2u/d θ² प्लस u अब इक्वल टू f/h² इंटू u²। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से सवाल भी यहाँ पर दिया गया है, पीछे यहाँ पर लघुत्तरी में सवाल भी है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डेरिवेशन भी लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर भी ये इसका फार्मूला ही पूछा है, लेकिन आपको इसको डेरिवेशन भी लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे क्या है। यहाँ पर इस इक्वेशन में दिस इज रिक्वायर्ड टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन ए पोलर फॉर्म है। यह इक्वेशन ही जो है डिफरेंशियल ऑर्बिट का इन ए पोलर फॉर्म में इक्वेशन है। इट इज़ सेटिस्फाई करता है वो भी बाय द कोऑर्डिनेट जो होगा इसका u और थीटा ऑफ ए पॉइंट होगा ऑन ए ऑर्बिट पर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन हम यह पढ़ते हैं। क्वेश्चन एफ है यहाँ पर प्रूव दैट द y=c² प्लस s²। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यहाँ पर कह रहा है कि y=c² प्लस s² हो जाता है। बी नो दैट हम यहाँ पर से सॉल्व करते हैं इसे। बी नो दैट हम जानते हैं y क्या हो जाता है, c cos हाइपरबोली। यहाँ पर c cos हाइपरबोली x/c हो जाता है, और यहाँ पर s क्या हो जाता है, c sin हाइपरबोली x/c हो जाता है। यह कंटेनरी का इक्वेशन ही है। कंटेनरी में यहाँ पर 4-5 फार्मूले हैं, उसी फार्मूले में यह है y=c cos हाइपरबोली x/c और s=c sin हाइपरबोली x/c। चलिए अब हम करते हैं। यदि हम यहाँ पर
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें तब, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, देन तब सी स्क्वायर हो जाता है, कास हाइपरबोली एक्स बाई सी हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोली एक्स बाई सी हो जाता है। तो यहाँ पर हम हाइपरबोली में जानते हैं उस तरह यहाँ पर इक्वेशन होना हो तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो तो 1 होता है, लेकिन हाइपरबोला में कास हाइपरबोला थीटा माइनस कास स्क्वायर हाइपरबोला माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर हाइपरबोला, हाँ, तो देन तब उसका मान जो होता है वह 1 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस में जो है इसका मान 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन तब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा प्राप्त हो जाता है। और यह में कॉमन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। इसमें से जितने भी डिफिनीसन पढ़ाए हैं डिफिनीसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर अब जी पढ़ते हैं। जी दिया गया है, डिफाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में आपको डिफिनीसन देनी है। और एच जो है यहाँ पर डिफाइन कीजिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डिफिनीसन भी देनी है। चलिए यहाँ पर हम सेंट्रल फोर्स करते हैं। सेंट्रल फोर्स क्या होता है यहाँ पर, इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, if a force acting on a particle is directed towards a fixed point, तो the force is called central force हो जाता है। जब यहाँ पर if the force acting on a particle is directed towards a fixed point हो then force is called the central force हो जाता है। एंड द फिक्स पॉइंट जो होता है वह जो फिक्स पॉइंट होता है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ फोर्स हो जाता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स हो जाता है। आगे यहाँ पर सेंट्रल ऑर्बिट की भी डिफिनीशन यहाँ पर लिखे, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द प्लेन कर्व अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ पर यही डिफिनीशन लिख देंगे सिंपली। तो यहाँ पर डिफिनीशन ये दो वाली ही डिफिनीशन है, लेकिन इसको भी लिखा गया है, इसी से रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर हम अभी एच पढ़ते हैं। यह चीज़ क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लेट द बॉडी, यहाँ पर लेट अ बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाता है फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी, देन तब इक्विलिब्रियम सेड टू बी हो जाता है। पहला यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब इफ जब फोर्स है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ब्रिंग करता है टू द ओरिजिनल पोजीशन पर, कह रहा है इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ब्रिंग करता है द ओरिजिनल पोजीशन पर, देन तब वह स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ब्रिंग इट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन हो जाता है। यहाँ पर ब्रिंग इट अवे फ्रॉम द हो जाता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। स्टेबल यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ बेस हैवी बॉडी जिन एग्जाम्पल हो जाता है अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का, वाइल जबकि टॉप हैवी बॉडी जिन एग्जाम्पल हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी में नोट में दिया गया है इस खंड के 4 प्रश्न, यहाँ पर इस खंड के 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जो है इसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। एक प्रश्न का अगर आप हल करेंगे तो आपको 2 अंक यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे, आपको यहाँ से 5 अंक मिलेंगे। यहाँ पर आप 2 का सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे तो आपको 10 अंक यहीं से मिलेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। यहाँ पर रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन पार्टिकल का जो है वह एक्सप्रेशन प्राप्त यहाँ पर, और उसका डेरिवेशन यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर डेरिवेशन को यहाँ पर दिखाना है। चलिए हम यहाँ पर डेरिवेशन इसका प्राप्त करते हैं। पहला डेरिवेशन यहाँ पर
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला, लेट माना वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर एट ए पी एंड क्यू। यहाँ पर पी एंड क्यू रेडियस वेक्टर आर यू, यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी यू भी हो जाता है, यू प्लस डेल यू हो जाता है एंड भी प्लस डेल भी हो जाता है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कह रहा है इसकी वेलोसिटी जो होती है पी और क्यू पॉइंट पर जो होता है यू एंड भी हो जाता है, यू प्लस डेल यू एंड भी प्लस डेल भी हो जाता है। देन तब यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर हम रेडियल एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन एट ए पॉइंट पी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग है यहाँ पर। चलिए, लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओ पी ड्यूरिंग इंटरवल डेल टी अपॉन डेल टी हो जाता है। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओ पी ड्यूरिंग एन इंटरवल डेल टी अपॉन डेल टी हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ओपी पॉइंट पर। ओपी पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन तब लिखा जाता है लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो। यहाँ पर यू प्लस डेल यू कास डेल थीटा माइनस यहाँ पर भी प्लस डेल भी साइन डेल थीटा माइनस यू हो जाता है अपान डेल टी। और यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर कास डेल थीटा, यहाँ पर यू प्लस डेल यू कास डेल थीटा माइनस भी प्लस डेल भी। यहाँ पर साइन डेल थीटा जो लिखा है यहाँ पर कास 90 माइनस डेल थीटा था, उसी के स्थान पर यहाँ पर साइन डेल थीटा आया है यहाँ पर थीटा में। चलिए अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे हम इसी को लगाते हैं। यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो हो जाएगा कास डेल थीटा और साइन डेल थीटा। यहाँ पर की एक्सपेंडिंग किया जाता है कास डेल थीटा एंड साइन डेल थीटा को। जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन तब कास थीटा का मान तो यहाँ से करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, लेकिन साइन थीटा करेंगे तो यहाँ पर डेल थीटा से शुरू होता है तो डेल थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल थीटा। देन तब यहाँ पर लिखा जाता है कास डेल थीटा के मान कास डेल थीटा के स्थान पर यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर साइन डेल थीटा के स्थान पर यहाँ पर डेल थीटा हो जाएगा। देन तब उसी तरह सिंपली वैसे ही लिखा जाता है। अब आगे यहाँ पर हो जाएगा u प्लस डेल यू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आगे भी दिया गया है नेगलेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डेल थीटा। हायर पावर ऑफ डेल थीटा को यहाँ पर नेगलेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर डेल थीटा से यहाँ से भी डेल थीटा गुण मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से देखें तो यू से पहले यहाँ पर शुरू से तो यू से यहाँ पर यू जो है वह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर डेल यू आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर डेल थीटा वी डेल थीटा आ जाएगा और वी डेल थीटा आ जाएगा। तो यहाँ नेगलेक्टिंग किया जाता है, यहाँ पर नेगलेक्ट किया जाता है डेल वी इंटू डेल थीटा का मान 1 हो गया। तो देन तब यहाँ पर नेगलेक्टिंग किया जाता है या इसका मान नेगलेक्टिंग किया जाता है, यहाँ पर 0 कर दिया जाता है। उसके बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाता है लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो। यहाँ पर डेल यू माइनस डेल वी यहाँ में डेल यू माइनस भी डेल थीटा अपान डेल टी हो जाता है। देन तब अब यहाँ से हम लिमिट हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लिमिट हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर डेल यू बाई डेल टी हो जाएगा माइनस भी डेल थीटा बाई डेल टी हो जाता है। सिंस यहाँ पर हम जानते हैं कि u इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियल वेलोसिटी होती है। रेडियल वेलोसिटी यहाँ तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर dr बाई dt हो जाता है और v इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है r d थीटा बाई dt हो जाता है। तो देन तभी अभी यहाँ पर इसी इक्वेशन से यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d बाई dt। तो u के स्थान पर क्या रखा जाता है dr बाई dt। तो देन dr बाई dt हो जाता है माइनस और यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी इक्वल टू क्या हो जाता है आर डी थीटा बाई डी टी। तो देन तब यहाँ पर सिंपली हमें लिखा जाता है आर डी थीटा अपान डी थीटा बाई डी टी। देन तब यहाँ से अभी से मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंसीसन करेंगे तो डी टू स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो डी थीटा बाई डी टी जो होता है इनटू में हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आर डी थीटा अपान डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देन तब इसे हम लिखा जाता है तो आर यहाँ पर हो जाएगा आर डबल डॉट हो जाएगा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। अब एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पढ़ते हैं।
ट्रांसवर्स एक्सलेशन हो जाता है एट ए पॉइंट पी पर, तो लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है परपेंडिकुलर टू ओ पी एट ए टाइम डेल टी हो जाता है अपॉन डेल टी। देन तब इसका इक्वेशन कर आपसे प्राप्त होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा हो जाता है एम प्लस v प्लस डेल v साइन 90 माइनस डेल थीटा हो जाता है। सिंपली ऐसे ऊपर भी वहाँ पर था कास 90 माइनस डेल तो साइन आ गया था, यहाँ पर साइन 90 माइनस डेल थीटा और माइनस भी हो जाएगा अपान डेल टी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिंपली वैसे ही रहने देंगे u प्लस यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v। यहाँ पर कास साइन 90 माइनस डेल थीटा का मान क्या हो जाएगा, कास डेल थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाता है। और यहाँ पर माइनस भी सिंपली ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से जैसे पहले इक्वेशन में किया था वैसे करेंगे कि साइन थीटा और कास थीटा को यहाँ पर स्पेंडिंग करते हैं और नेगलेक्टिंग करते हैं हायर पावर ऑफ डेल थीटा। तो यहाँ पर जब साइन डेल थीटा का मान तो डेल थीटा आ जाएगा और कास डेल थीटा का मान यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम जब यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर u डेल थीटा हो जाएगा और डेल u डेल थीटा हो जाएगा, तो हायर पावर आप यहाँ से नेगलेक्टिंग हो जाएंगी। और यहाँ पर v प्लस डेल v 1 माइनस भी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो v से v कट जाएगा, यहाँ पर v से v यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा अपॉन डेल टी हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ डेल v केवल बचेगा। तो चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पर नीचे है कि यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो, तो u डेल थीटा प्लस डेल v बाई डेल टी हमें ये प्राप्त हो जाता है। देन तब यहाँ से अब लिमिट हटाते हैं, तो लिमिट हटाएंगे तो u डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल v बाई डेल डी वी बाई डी टी हो जाता है। तो हम जानते हैं सिंपली कि यहाँ पर u इक्वल टू क्या होता है डी आर बाई डी टी और v इक्वल टू क्या हो जाता है आर डी थीटा बाई डी टी, अर्थात रेडियल वेलोसिटी यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो देन तब u के स्थान पर इसका मान रख दिया जाता है, u इक्वल टू क्या हो जाता है डी आर बाई डी टी डी थीटा यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी प्लस अब यहाँ पर होता है डी बाई डी टी। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी v का मान रखेंगे तो आर डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे तो डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी ऐसे लिखा जाता है। सिंपली अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आर छोड़ यहाँ आर पर पहले को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर आर को पहले यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर डी बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी का यहाँ पर करेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर डी स्क्वायर आर हो जाता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। उसके बाद अब आर का किया जाता है तो डी थीटा बाई डी टी उसे लिख दिया जाता है, तो आर का डी आर बाई डी टी हो जाता है। देन तब आगे हो जाएगा यहाँ से, देन तब यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला इक्वेशन आगे किया जाता है तो आर डी स्क्वायर बाई डी टी आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखे जाएँ तो ये इक्वेशन दो एक हो जाएंगे, तो 2 डी आर बाई डी टी प्लस डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। देन तब अभी ऐसे सिंपली इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है कि यहाँ से यदि 1 अपान आर कॉमन ले लिया जाए तो देन तब 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान आर हो जाता है डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद 1 अपान आर हो जाता है डी बाई डी टी, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट इसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमारा ये प्राप्त हो गया इक्वेशन में, और इंस्टेंस में जो है यहाँ थीटा इंक्रीजेज होगा। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, ए पार्टिकल इज रेस्ट करता है इक्विलिब्रियम अंडर द ग्रेविटी अंडर द एट्रैक्शन ऑफ 2 सेंट्रल फोर्स विच जब अट्रैक्ट करता है डायरेक्टली एज द डिस्टेंस देर जब इसकी इंटेंसिटी u प्लस u एंड u डैश हो जाती है, इस पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है टूवर्ड्स वन ऑफ देन सबसे दिखाना है कि टाइम ऑफ स्मॉल एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 पाई अपान रूट यहाँ पर u प्लस u डैश हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्सेस ऑफ फॉर द पार्टिकल हु जब सेंट्रल ऑर्बिट इज ए आर की पावर n इक्वल टू ए की पावर n cos n थीटा। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, यहाँ पर आपको निकालना है।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे सिंपली हम आपको करते क्या हैं, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपली ऐसे। और बी दो नर्ज हम जानते हैं यू इक्वल टू क्या हो जाता है 1/r, सेंट्रल ऑर्बिट में यू इक्वल टू 1/r। तो यहाँ पर हम यू इक्वल टू यहाँ पर r की पावर n को यदि हम कर देंगे तो यहाँ से 1 से u के स्थान पर रखेंगे तो u की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r की पावर n। तो r की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u की पावर n। तो u की पावर n इधर चला जाएगा, देन तब सिंपली हो जाएगा 1 इक्वल टू a की पावर n u n cos n थीटा हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हम सिंपली हमें प्राप्त क्या करना है, सिंपली हमें इस इक्वेशन को यहाँ से सेटिस्फाई कराना होगा। इस इक्वेशन को यहाँ से हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स यहाँ पर निकल जाएगा। तो सिंपली चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इसका तो 1 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, तो a की पावर n तो कांस्टेंट है। अभी u की पावर n एंड cos n थीटा का करते हैं, तो u की पावर n पहले छोड़ते हैं यहाँ पर, पहले u की पावर n, उसके बाद है यहाँ पर हम पहले cos n थीटा का करते हैं। cos n थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर cos n थीटा होता है, cos थीटा करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा, तो sin n थीटा हो जाएगा। और n थीटा का फिर से करेंगे तो यहाँ पर माइनस n sin n थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस में होता है समाकलन। उसके बाद हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम cos n थीटा को छोड़ेंगे तो u की पावर n का करेंगे, तो u की पावर n का क्या हो जाएगा n u की पावर n -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे u का डेल u बाई डेल थीटा भी हो जाएगा, और cos n थीटा वैसे ही लिख देते हैं। और सिंपली हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पर u की पावर n इसमें भी है, u की पावर n इसमें है, तो अपान में यहाँ जाएगा, u की पावर n यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल करेंगे तो हमें डेल u बाई डेल थीटा इक्वल टू u tan थीटा प्राप्त होगा। यहाँ पर इसे इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो डेल u बाई डेल थीटा इक्वल टू u tan n थीटा हमें प्राप्त होगा। अगेन अब यहाँ से करते क्या है, अगेन हमें यह क्वेश्चन प्राप्त हो गया। अगेन इसे हम पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आगे डेल स्क्वायर यू पान डेल थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर यू हो जाएगा tan n थीटा क्या होता है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर n थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर n थीटा का फिर से करेंगे तो यह नहीं यहाँ पर बाहर चला आएगा, और उसके बाद प्लस फिर उसके बाद यू का करेंगे तो यू का 1 हो जाएगा, और उसके बाद इसका डेल यू बाई डेल थीटा हो जाएगा, और tan n थीटा से ही लिख देते हैं सिंपली। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम डेल यू बाई डेल थीटा का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यू एन इससे की स्क्वायर एन थीटा हो जाता है, यू tan स्क्वायर एन थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या है प्राप्त है कि डी डेल स्क्वायर यू अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपान डेल थीटा का स्क्वायर मान कर यहाँ पर हम रख देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, और प्लस यू हो जाएगा एफ अपान एच स्क्वायर, यहाँ पर हमका एफ का मान ही निकालना है। देन तब आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एन थीटा tan स्क्वायर एन थीटा का मान, तो यहाँ पर अब हम आप यहाँ से करेंगे क्या tan स्क्वायर एन थीटा, tan स्क्वायर एन थीटा को यदि हम लिख दें कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो यहाँ से यू का मान तो कट ही जाएगा, और यहाँ से ये वाला यू कट जाएगा और इसमें का यू रह जाएगा, तो यू एन प्लस 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर एन थीटा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा, और इक्वल टू एफ अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसे एच स्क्वायर यू स्क्वायर हम इधर गुणा कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और यू इसमें भी है इसमें भी है, तो ये चीज़ यू स्क्वायर की इंटू यू का हो जाएगा यू क्यूब हो जाएगा, और एन प्लस 1 सेक स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा। देन तो आप सिंपली यहाँ पर देखते हैं यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू हो जाता है 1 अपान आर, तो एच स्क्वायर अपान यू का मान क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, एन प्लस 1 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एन थीटा को क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर एन थीटा को क्या लिखा जाता है यहाँ पर इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं तो आर की पावर एन इक्वल टू 1 अपान एन हो जाएगा, कास स्क्वायर कास एन थीटा का मान क्या हो जाएगा, कास एन थीटा का मान हो जाएगा आर की पावर एन अपान ए एन हो जाएगा। यदि हम इसे कास स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए
इसी का हम अपान कर देंगे तो ए की पावर एन अपान आर की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि इसे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपान कास थीटा। तो देन तब यहाँ से हमें तो यहाँ पर ए की पावर एन अपान आर की पावर एन हो जाएगा, उसी का स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर एन अपान आर की पावर एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन तब सेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन अपान आर की पावर एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे, तो देन तब इसे अगले से आगे साल करेंगे तो एच स्क्वायर एन प्लस 1 हो जाएगा, ए की पावर 2n हो जाएगा और यहाँ पर आर की पावर यहाँ पर 2n प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब भी है। तो देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपान 2 की पावर n प्लस 3 हो जाता है। इसी हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5 वेट लॉस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ हो जाता आर ज्वाइंटेड हो जाता है टुगेदर सो एज फॉर्म आर रोम्बस ए बी सी डी हो जाता है, आर रोम्बस ए बी सी डी हो जाता है विथ ऑन आगे यहाँ पर ऑन ए डायगोनल जिसका क्या हो जाता है बी डी हो जाता है इफ़ ए वेट डब्ल्यू इज अटैच हो जाता है टू सी एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड हो जाता है फ्रॉम ए, सो दैट दिखाना है कि देयर इज ए बी डी थ्रस्ट इन ए बी डी इक्वल हो जाता है डब्ल्यू अपान √3। इसी के बारे में आपको यहाँ पर दिखाना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 वेट लॉस, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि 5 वेट लॉस यहाँ पर, तो देन तब यहाँ से देखते हैं कि 5 वेट लॉस रॉड इज इक्वल हो जाता है लेंथ आर ए ज्वाइंट हो जाता है सो दैट यहाँ पर रोम्बस का इक्वेशन यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हम फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद सो दैट द सिस्टम इज सस्पेंडेड हो जाता है फ्रॉम ए, यहाँ पर दिया गया है ये ए हो जाएगा एंड द वेट जो है इसका डब्ल्यू इज अटैच्ड हो जाता है सी से, तो यहाँ पर वेट जो है यहाँ पर सी से अटैच्ड है। उसके बाद देयर ए सी विल बी द वर्टिकल हो जाता है, तो ए सी इज वर्टिकल है एंड टी इज द थ्रस्ट इन द रॉड ऑफ बी डी, तो रॉड ऑफ बी डी हो जाता है इसका। देन टी रिप्लेस किया जाता है रॉड ऑफ बी डी जो फोर्स हो जाता है बी इन डायरेक्शन ऑफ डी बी या बी डी। उसके बाद यहाँ पर लेट आगे दिया गया है कि लेट द डिस्टेंस भी मेजर्ड की जाती है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर पहले से ही दिया गया है जिसकी लेंथ जो है रॉड की जो लेंथ है वह 2a है इंक्लाइंड एट द वर्टिकल एट द एंगल थीटा एंड यहाँ पर देखते हैं देन तब यहाँ से हम ए सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इस इक्वेशन हम ए सी का मान निकालेंगे, तो ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या लिखा जाता है 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन देखेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। देन तब 2a या 2o कहा जा सकता है, 2o भी कह देंगे, तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालेंगे 2o हो जाएगा। देन तब यहाँ से o देखते हैं तो यहाँ पर थीटा के सामने यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये यहाँ पर कर्ण और यहाँ पर हमारा ये आधार हो जाएगा। देन तब इसका हम आधार निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ए ओ का मान क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, आधार यहाँ पर cos थीटा हो जाता है, cos थीटा आधार पान कर्ण, तो कर्ण का मान तो 2a है, तो लेकिन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पर 2a cos थीटा हो जाएगा। देन तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a cos थीटा हो जाएगा। सिंपली अब हम यहाँ पर बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा। तो देन तब यहाँ से थीटा के सामने ये हो जाएगा, तो देन तब यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, सिंपली जैसे ये लगाएंगे तो इसे लगाएंगे तो 2a sin थीटा आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a sin थीटा हो जाएगा, जिसका मान यहाँ पर मान लिया जाता है यल है। कह रहा है कि गिव द सिस्टम, यहाँ पर गिव द सिस्टम इज स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सच दैट यदि थीटा इज बिकम्स हो जाए थीटा प्लस डेल थीटा एंड यल इज हो जाता है बिकम्स यल प्लस डेल यल, तो द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाता है डेल ए सी हो जाता है प्लस डी डेल यल हो जाता है, या डेल यहाँ पर डेल बी डी कहा जा सकता है इक्वल टू देन तब डब्ल्यू डेल यल हो जाता है। देन तब यहाँ पर ए सी का मान रखते हैं तो यहाँ पर 4a cos थीटा रखा है तो 4a cos थीटा यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद टी डेल यल या डेल बी डी हो जाता है तो बी डी का मान यहाँ पर लिख देते हैं 4a sin थीटा हो जाता है।
यहाँ पर आप सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर डेल दिया गया है तो यहाँ पर हम डब्लू डेल हो जाता है 4a कास्ट, 4a बाहर आ जाएगा तो कांस्टेंट है। यहाँ पर cos थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ पर डेल के सापेक्ष करेंगे तो डेल थीटा हो जाएगा, प्लस 4a हो जाता है सिंपली इसका भी, तो 4a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, डेल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन तब यहाँ से हम दोनों को यहाँ पर अलग करते हैं, अलग करने के बाद यहाँ से माइनस a प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 4a कट जाएगा, और डेल थीटा भी कट जाएगा। देन तब t इक्वल टू डब्लू tan थीटा प्राप्त हो जाएगा। देन तब नाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ए बी डी, यहाँ से इस इक्वेशन में देखा जाए तो ए बी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी डी, यहाँ पर हमारा ए बी डी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। देन तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, इज गिवन है, ये तो पहले से दिया गया है। देयरफॉर देन तब कोड बी ए डी इक्वल टू 2 थीटा हो जाता है, यहाँ पर 2 थीटा हो जाता है। अब यहाँ से 2 थीटा हो जाता है, देन तब यहाँ पे हमें tan थीटा का मान निकालना था तो 2 थीटा हो जाता है। थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 2 थीटा, यहाँ पर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मान तो यहाँ पर 60 अंश होगा, तो 60 अंश हो जाएगा, 60 यहाँ पर 60 इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 30 अंश आ जाएगा, यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। तो देन तब टी इक्वल टू डब्लू tan 30 हो जाता है, 30 का मान क्या हो जाता है 1/√3, तो टी इक्वल टू क्या हो जाता है W/√3, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं 6वां इक्वेशन इसमें का, चलिए हमारा यहाँ पर हो गया। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर कि इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर नोट में दिए गए इस खंड के 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का। कह रहा है इसमें से 4 प्रश्न दिए गए जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों को हल करना है, और ये क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो आपको 12 अंक यहाँ से मिलेंगे। इसमें से हम 2 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, और हम बता रहे हैं कि आगे आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताएँगे इसमें से। चलिए यहाँ पर हम उसको लगाते हैं। पहला यहाँ पर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी विथ एंड एक्सीलरेशन। इसमें से हमने यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है बताया है, अभी टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन की यहाँ पर एक्सप्रेशन हमने बताया है, तो यहाँ पर उसको लगा लीजिएगा। और टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ से चलिए आपको हम बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, चलिए हम लगाते हैं इसको। यहाँ पर फिगर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है OX है, यहाँ पर O, यहाँ पर A है, और यहाँ पर कर्व जो है A क्यों दिया गया है P पॉइंट पर यहाँ पर, और इसकी दूरी R है, बीच यहाँ पर N है, लंब डाला गया है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। लेट यदि A इज मूविंग करता है पॉइंट्स एलॉन्ग द कर्व, क्या हो जाता है APQB, यहाँ पर एलॉन्ग कर्व हो जाता है एट ए टाइम T पर। लेट कम्स द पॉइंट P पर, एट द टाइम T प्लस डेल T हो जाता है द पॉइंट ऑफ Q पर। लेट द कोऑर्डिनेट्स P एंड Q, P इज कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है यहाँ पर यस एंड साई हो जाता है, एंड Q इज कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है यस प्लस डेल यस हो जाता है, साई प्लस डेल साई हो जाता है रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम द Q लेट्स ड्रा किया जाता है एक परपेंडिकुलर आने टेंजेंट खींचा जाता है यहाँ पर N जो हो जाता है QN हो जाएगा। एंड लेट यहाँ पर पूछ हो जाता है QPN का मान क्या हो जाता है यहाँ पर एप्सिलॉन है। देन तब ज्वाइंट कार्ड PQ पर, देन तब यहाँ पर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं एट ए P पर, तो लिमिट डेल T टेंड टू 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द टेंजेंट एट ए P इन टाइम डेल T अपॉन डेल T हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द टेंजेंट एट ए P इन टाइम डेल T अपॉन डेल T, तो देन तब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द टेंजेंट देखते हैं तो यहाँ पर PN हो जाता है, PN अपॉन डेल T हो जाएगा। तो PN को अब क्या लिखा जाता है यहाँ से PN इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर PN को यहाँ पर हो जाएगा कॉर्ड PQ इंटू हो जाता है कॉस एप्सिलॉन। तो कॉर्ड PQ यहाँ पर फिगर से कॉस से यहाँ पर कॉर्ड PQ डॉट हो जाता है कॉस एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ से इस क्वेश्चन में हम यहाँ से अर्स PQ
कॉर्ड पी क्यू है तो आर से पी क्यू यहाँ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स जीरो कॉर्ड पी क्यू पान आर से पी क्यू एंड आर से पी क्यू पान डेल टी एंड कास एप्सिलॉन हो जाता है। तो हम जानते हैं कॉर्ड लिमिट डेल टी टेंड्स जीरो हो जाता है, कॉर्ड पी क्यू पान आर से पी क्यू का मान 1 हो जाता है और यहाँ पर आर से पी क्यू का मान क्या हो जाता है, डेल एस हो जाएगा। नाउ एस क्यू जी टेस्ट करता है टू पी की एक्शन, तो एप्सिलॉन मान लीजिए विल भी जीरो हो जाए तो कास एप्सिलॉन टेस्ट करेगा जीरो, तो एप्सिलॉन का मान जीरो तो कास जीरो का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन तब यहाँ से 1 हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन वेलोसिटी पी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल एस बाई डेल टी हो जाता है। तो इसे हम लिमिट हटाएंगे तो डी एस बाई डी टी हमें प्राप्त हो जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं तो लिमिट यहाँ पर डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट था वहाँ पर अलोंग द नॉर्मल हो जाता है पी टाइम टी टी, तो यहाँ पर पी एन था तो यहाँ पर क्यू एन हो जाएगा, फिगर से यहाँ पर पी एन था यहाँ पर क्यू एन हो जाएगा। देन तब आगे यहाँ पर क्यू एन हो जाएगा तो क्यू एन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा कॉर्ड पी क्यू साइन एप्सिलॉन अपॉन डेल टी हो जाता है। देन तब यहाँ से हो जाता है अब कॉर्ड पी क्यू यहाँ से आर पी क्यू का गुणा किया जाता है तो कॉर्ड पी एन इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉर्ड पी एन अपॉन आर पी क्यू अपॉन डेल टी साइन एप्सिलॉन का मान जीरो, यहाँ से क्यू टेंस करता है जीरो तो यहाँ पर साइन एप्सिलॉन टेंस करेगा, यहाँ पर साइन एप्सिलॉन टेंस करेगा जीरो की तरफ, एप्सिलॉन का मान जीरो तो साइन जीरो का मान पूरा जीरो, तो इक्वेशन ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल वेलोसिटी पी इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। रिमार्क में दिया गया प्लीज नोट इन दिस केस द टोटल वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट हो जाता है। अब यहाँ से हम टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलरेशन के हम पहले यहाँ पर शुरुआत में ही से पढ़े थे, तो आप वहाँ से जैसे है तो वहाँ से ही क्वेश्चन दिए है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें का पढ़ते हैं। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए हम 4 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद लगाते हैं। पहला 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए पार्टिकल इज ए फ्री टू मूव करता है स्मूथ वर्टिकल, यहाँ पर स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर वायर रेडियस आर हो जाता है, इट इज प्रोजेक्टेड हो जाता है फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट विद द वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू द कैरी हो जाता है इट्स हाईएस्ट पॉइंट पर, सो दैट द दिखाना है रिएक्शन बिटवीन द पार्टिकल वायर इज जीरो हो जाए तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम तो रूट आर पान जी लाग रूट 5 प्लस जी हो जाता है। इसका मान आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर एक गिवन लेंथ जो है इसकी जो है 2s हो जाए तो यूनिफॉर्म चेन की एज द हंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल हो जाता है, टेंशन हाइट नॉट द एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ p हो जाता है एंड द चेन सो दैट दिखाना ग्रेटेस्ट स्पैन इक्वल टू क्या हो जाता है रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लाग बी प्लस एस अपॉन बी एस हो जाता है। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा लगाएंगे यहाँ से। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ए पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट पर तो इलास्टिक स्ट्रिंग का तो डिस्कस करना है मोशन। यहाँ पर यह एक एक्सप्रेशन आपको ही प्राप्त करना है, किताब में दिया है, नहीं आएगा तो बताइएगा। चलिए हम यहाँ पर 8वां क्वेश्चन यहाँ से लगाते हैं। 8वां क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया निकालना था क्या ग्रेटेस्ट स्पैन इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटेस्ट स्पैन इक्वल टू सिद्ध करना था कि रूट बी स्क्वायर से माइनस एस स्क्वायर लाग बी प्लस सी अपॉन लाग बी माइनस सी, तो द स्पैन इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देन तब टर्मिनल टेंशन हो जाएगा दैट इज टर्मिनल, यहाँ पर टेंशन एट द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन इज टेंशन एट द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। आल्सो यहाँ पर माना इज मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाता है ओमेगा बी हो जाता है, जहाँ ओमेगा इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन हो जाता है। देन तब यदि इसी ओमेगा बी को यदि टी के इक्वल मान लिया जाए तो एक ही पॉइंट पर सस्पेंशन हो जाए तो टी इक्वल टू बी ओमेगा हो जाता है। एट यहाँ पर आल्सो माना कि यदि साई वन बी द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट सस्पेंशन हो जाएगा। देन तब हम जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर बी नो दैट जो होता है यहाँ पर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट द पॉइंट चेन देखा जाए तो टी साइन साई इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर टी साइन साई इक्वल टू ओमेगा एस हो जाएगा। देन तब यदि यहाँ पर देखते हैं इसी इक्वेशन में यदि टी का मान यहाँ से हम रखते हैं तो बी ओमेगा हो जाएगा, साइन साई वन यहाँ पर साई वन एंगल लग गया था तो साइन टी में यहाँ पर बी ओमेगा साइन साई वन हो जाता है अपॉन यहाँ पर ओमेगा एस हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं यदि साइन साई वन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो यस अपॉन बी हो जाएगा।
देन तब यदि साइन साई वन का मान n है तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम यहाँ पर टेन साई वन, यहाँ पर टेन साई वन का मान निकालेंगे, टेन साई वन का मान निकालेंगे और सिक्स साई वन का मान निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे देखते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कॉमन कैंटेनरी इक्वेशन क्या हो जाता है, यस इक्वल टू क्या हो जाता है, यस इक्वल टू सी टेन साई इक्वेशन हो जाता है। देन तब यहाँ से अब टेन साई का मान रखते हैं तो यस इक्वल टू सी हो जाता है, यस अपान रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब सिंपली देखेंगे तो यहाँ से कि यस से यस तो कट जाएगा, तो सी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से यस से यस तो कट जाएगा तो लेकिन सी इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर हो जाता है। देन तब यहाँ पर रिक्वायर्ड स्पैन जो होता है इक्वेशन, यहाँ पर स्पैन हो जाएगा वह 2s होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लेंथ है तो 2s हो जाएगा, 2s इक्वल टू 2c हो जाता है, यहाँ पर 2x हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्पैन 2x हो जाता है। तो कॉमन कैंटेनरी इक्वेशन में x इक्वल टू क्या हो जाता है, x इक्वल टू हो जाता है c log टेन साई प्लस सिक्स साई हो जाता है। तो देन तब यहाँ पर एंगल तो साई वन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाता है x स्थान पर c log से टेन साई वन प्लस सिक्स साई वन हो जाएगा। अब टेन साई वन का मान यहाँ पर, अब यहाँ से c का मान क्या हो जाता है रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर log, अब यहाँ से टेन साई वन का मान यहाँ से हम इस पर रख देते हैं और साइन साई यहाँ पर सिक्स साई वन का मान भी यहाँ पर रख देते हैं। देन तब एस अपान रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस बी अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस, यहाँ पर एस स्क्वायर। देन तब यहाँ से आगे log, यहाँ से हो जाता है सिंपली यहाँ से नीचे सेम है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस एस अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, आगे यहाँ पर हो जाएगा टू रूट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। देन तब यहाँ से मान लीजिए इसका स्क्वायर क्या हो जाता है बी प्लस एस का होल स्क्वायर कर दें, रूट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे तो अंदर चला जाएगा, यहाँ से बी प्लस एस हो जाता है बी माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला प्लस यहाँ नीचे से कट जाएगा तो बी प्लस एस अपान बी माइनस एस प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन यहीं प्राप्त हो गया, इसे ही हमें सॉल्व करना था। यह इक्वेशन यहाँ पर फिगर यहाँ से भी देख सकते हैं आप। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन करेंगे आपको पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और बीए बीएससी की आपको वहाँ पर पेपर का भी पीडीएफ मिलेगा और वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।